शिकारी दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मुझे अमीर बनना है, वो भी आज ही। मुझे ये हीरा लेना ही होगा। एक बार की बात है, शाम के समय एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। कैसा जंगल है ये? कोई जानवर मिल ही नहीं रहा। यहाँ तो आना ही बेकार गया। अचानक उसको सामने से एक शेर आता हुआ नजर आया। अरे बाप रे, शेर! उसे देखकर शिकारी डर गया और थर थर कांपने लगा। वो इतना डर गया कि उसके हाथ से बंदूक भी छूट गई और वो झाड़ियों में छिप गया। अरे यार, यहाँ तो कोई जानवर दिखा ही नहीं था। अब दिखा तो सीधा शेर। मैं तो हिरन ढूंढने आया था। शेर शिकारी के काफी करीब था और उसको सूंघने की कोशिश कर रहा था। शिकारी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी को उसकी मदद के लिए भेजे। तभी एक सारस वहां आया। वो उड़ता उड़ता एक पेड़ के नीचे आ बैठा जहां शेर खड़ा था। अरे वाह, एक सारस! ऐसा कहते हुए शेर तेजी से सारस की तरफ बढ़ा, लेकिन सारस इतना चालाक था कि बार बार उड़ता और जमीन पर बैठ जाता। इसी तरह सारस शेर को काफी दूर ले गया और शिकारी की जान में जान आई। शुक्र है उस सारस का जो उसने शेर का ध्यान बटा दिया, वरना मैं तो आज मरने ही वाला था। ये कहकर शिकारी वहाँ से जाने लगा। तभी एक पक्षी जमीन पर आ गिरा। उसने देखा कि ये वही सारस था। सारस के सर पर एक हीरा लगा था और पेट में लकड़ी की एक टहनी फंसी थी, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। अरे सारस, तुम तो वही हो ना जिसके पीछे अभी शेर लगा था? हाय रे मेरी फूटी किस्मत! शेर से जान बची तो शिकारी मिल गया। अब तो मैं नहीं बचने वाला। तुमको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले अगर वो शेर तुम्हारे पीछे ना जाता तो वो मुझे ही अपना शिकार बनाता। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर पर ये हीरा कैसा है और तुम्हारे पेट में ये लकड़ी कैसे लगी? अरे वही उस शेर से मस्ती करने के चक्कर में मैं एक सूखे पेड़ से जा टकराया और ये लकड़ी मुझे लग गई। रही बात इस हीरे की, तो तुम्हें बता दूं कि इसमें मेरी जान बसी है। जब तक ये मेरे सर पर है मैं मर नहीं सकता, चाहे कितना भी घायल हो जाऊं। इसीलिए तो इतने दर्द में भी जिंदा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मेरी जान बचाई है तुमने। मैं तुम्हें इस दर्द से राहत दिलाकर ही रहूंगा। ये कहकर शिकारी ने सारस के पेट से लकड़ी निकाली और फिर उसकी चोट पर मरहम लगाया। यहाँ तक कि उसने 2 दिनों तक सारस को अपने टेंट में ही रखा और सारस अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया। प्यारे सारस, अब तुम ठीक हो चुके हो। मैं भी अपने गांव वापस जा रहा हूँ। कभी तुमसे मिलने का मन हुआ तो जरूर आऊंगा। ठीक है शिकारी दोस्त, जब चाहे चले आना और अगर कभी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे पुकारना। इस हीरे में इतनी शक्ति है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे ये अपने आप चमकने लगेगा और मुझे तुम्हारी तरफ आने का रास्ता भी बताएगा। क्या कहा तुमने? मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन आजमा कर जरूर देखूंगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर शिकारी वहाँ से चला गया। अब कुछ महीने बीते तो शिकारी के पैर में चोट आ गई। उसने उसका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वो कुछ ही कदम चल पाता था। ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। कोई काम करके पैसे भी नहीं कमा सकता। अब तो शायद ऐसे ही घर में पड़ा पड़ा भूख से बिलखता हुआ मर जाऊंगा। वो हताश हो ही रहा था कि तभी उसको सारस की याद आई। प्यारे सारस, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जल्दी मेरे पास आओ। उसके इतना कहते ही कोसों दूर जंगल में खड़े सारस का हीरा चमका और उसको पता चल गया। अरे शिकारी मुझे बुला रहा है।
मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सारस उड़ चला और कुछ ही देर में शिकारी के घर पहुंच गया। अरे प्यारे सारस, तुम्हारी बात सच थी, तुम तो वाकई में आ गए। बताओ शिकारी दोस्त, क्या तुम किसी परेशानी में हो? ये सुनकर शिकारी ने सारस को सब कुछ बता डाला, जिसे सुनकर सारस बोला, तुम्हारी बीमारी तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे खाने की परेशानी दूर कर सकता हूँ। ऐसा कहकर सारस उड़ चला और कुछ देर बाद अपने मुंह में एक मछली दबाए वापस आया। ये लो शिकारी दोस्त, इस मछली को बनाओ और खूब मजे से खाओ। शिकारी इतना भूखा था कि उसने झट से मछली बनाई और फिर मजे से बैठकर खाने लगा। मजा आ गया। आज का तो हो गया प्यारे सारस, लेकिन आगे का क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं रोजाना तुम्हारे लिए इसी तरह कुछ न कुछ खाने को लाता रहूंगा। ये सुनकर शिकारी खुश हो गया। अब कई दिन गुजरे और सारस इसी तरह शिकारी को कुछ न कुछ रोजाना खाने को लाता रहा। फिर एक दिन शिकारी के पास एक खत आया। ये खत तो मेरे छोटे भाई का है। मेरे शिकारी भैया, मुझे तुमको ये बताने में खुशी हो रही है कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और अगले महीने शादी कर रहा हूँ। मेरी शादी में जरूर आना। ये खत पढ़ते ही शिकारी आग बबूला हो गया और फिर उसने खत फाड़ दिया। मैं यहाँ सिर्फ खाना खाकर खुश हूँ, वहाँ मेरा छोटा भाई अमीर हो गया और शादी भी कर रहा है। यह तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब मैं किस तरह अमीर बन सकता हूँ? ये सोचते हुए उसको सारस की बात याद आई और उसने फैसला किया। सारस के सर पर लगा वो हीरा अरबों का होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं उस हीरे को लेकर अपने भाई से भी अमीर हो जाऊं। ये सोचकर उसने अपने तकिए के नीचे एक चाकू रखा और पलंग पर लेट गया। कुछ देर बाद सारस उसके लिए मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में दबाए आया। उठ जाओ शिकारी दोस्त, तुम्हारा खाना आ गया। ये सुनते ही शिकारी ने एक हाथ में चाकू पकड़ा और दूसरे में सारस की गर्दन। शिकारी दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मुझे अमीर बनना है, वो भी आज ही। मुझे ये हीरा लेना ही होगा। ऐसा कहकर उसने सारस की गर्दन काट दी और उससे वो हीरा उखाड़ लिया। अब मैं बनूंगा अपने भाई से भी ज्यादा अमीर। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में आया हीरा गायब हो गया और मरा हुआ सारस उसी के जैसा दिखने वाला एक शिकारी बन गया। ये सब क्या है? मैं भी तुम्हारी तरह ही एक शिकारी था। मैंने एक बार गलती से एक ऋषि को तीर मार दिया था, जिसने मरते मरते मुझे श्राप दिया था कि मैं एक सारस बनूंगा जिसके सर पर बेशकीमती हीरा होगा। मैं जंगल में ही भटकता रहूंगा और मुझे एक इंसान की जान बचानी होगी। उसके बाद जब वो इंसान मुझे इस हीरे को लेने की लालच में मार डालेगा, तब मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा और ये श्राप उस पर चला जाएगा। ये सुनकर शिकारी हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल वो एक सारस बन गया और उसके सर पर वही हीरा आ गया। जाओ सारस, अब तुम्हारी जगह जंगल है। तभी वो सारस बना हुआ शिकारी अपने आप जंगल पहुंच गया और उसको उसकी दुष्टता और लालच का दंड मिल गया। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मुझे Subscribe now. Top Cartoon Studio. Press the bell icon.